हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको मैं टोटल वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रनिंग कितना है, हाइट, वेट, हाई जंप, लॉन्ग जंप कितना है, इन सभी के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और रेलवे एसआई सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन खोल के रखा हूँ वो आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में है। तो सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल का जो कंप्लीट डिटेल्स है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 15/4/2024 से शुरू है। उसके बाद आपको मैं आगे बताता हूँ कि क्लोजिंग डेट कब तक है। तो क्लोजिंग डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 14/5/2024। मतलब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आप भर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन के लिए भी टाइम दिया गया है, और करेक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। करेक्शन का जो डेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 15/5 से लेकर 24/5। मतलब 15 मई 2024 से लेकर 24 मई 2024 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंडर देता हूँ कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक, और करेक्शन कर सकते हैं 15 मई से लेकर 24 मई 2024 तक। और इसके बाद मैं आगे जो बताता हूँ कि पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाले कॉलम पर, इस पर आप देख सकते हैं पोस्ट का जो यहाँ पर नाम दिया गया है, पोस्ट का नाम है कांस्टेबल। और जो पे लेवल है वो पे लेवल 3 है। 21,700 से लेकर 59,100 लगभग आपको यहाँ पर पे लेवल मिलने वाला है। उसके बाद आपका एज 18 से 28 साल का होना चाहिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी किसमें, आरपीएफ कांस्टेबल में 4208, मतलब 4208, 4208 है टोटल वैकेंसीज किसमें, आरपीएफ कांस्टेबल में। उसके बाद इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और एज लिमिट आपका कब से काउंट होगा, आपका एज 18 से 25 साल होना चाहिए। ये कब से काउंट किया जाएगा, तो 1/7/2024, मतलब 1 जुलाई 2024 तक आपका 18 से 25 साल तक ही होना चाहिए, उससे कम उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल का, उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल, उसके बाद एक सर्विसमैन यूआर ये 3 साल 6 साल। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 2 साल 5 साल 7 साल। इस सभी के बारे में आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। उसके बाद जैसे मैं आपको बताने वाला था कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर 6 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप इसमें देख सकते हैं। जैसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें दिया हुआ है कि प्लीज़, मतलब जैसे कहा जाए तो ये कैंडिडेट मस्ट हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन CN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑन लास्ट डेट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपको जैसे आरपीएफ कांस्टेबल का भर रहे तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और एसआई के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। आगे मैं बता देता हूँ एग्जामिनेशन फ़ीस, जो कि यहाँ पर बताया गया है ऑल कैंडिडेट के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 500, मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी उन लोगों को 500 लगने वाला है। उसके बाद ST SC, एक सर्विसमैन फीमेल
इन सभी के लिए 250 यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद कुछ जीएसटी भी लगेंगे, तो आप वहाँ पर पेमेंट करने पर आपको पता चल जाएगा। पेमेंट का जो मोड यहाँ पर रखा गया, डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई, इन सभी के रखा गया है। उसके आगे जो मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी के वेबसाइट पर ही आप ऑनलाइन मोड से अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरा में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल बी कंप्राइजेज ऑफ फ्लोइंग स्टेजेस। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी। आपका रनिंग वगैरह होगा, पीईटी में रनिंग होता है, और रनिंग कितना होगा मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में बने रहे। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होगा, हाइट, चेस्ट और वेट आपका मापा जाएगा इसमें। उसके बाद जो थर्ड होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब वहाँ पर आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद सी नंबर में जो बताया, इन्फॉर्मेशन ऑन एजुकेशन, एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यूज विल बी गिवन टू एलिजिबल कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स थ्रू आरआरबी वेबसाइट, एसएमएस, ईमेल। एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो आपका ईमेल में बताया जाएगा, एसएमएस के थ्रू भी बताया जाएगा, और आरआरबी के वेबसाइट्स पर भी बताया जाएगा। और रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोन ऑफ एनी ऑफ द स्टेज ऑफ और फॉर चेंज ऑफ वेन्यू, डेट एंड शिफ्ट विल बी नॉट इंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब अगर आप अपना शिफ्ट चेंज करवाना चाहते हैं, वेन्यू चेंज करवाना चाहते हैं, वो सभी इंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो सभी नहीं होगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बेसिकली क्या क्या होने वाला है तो आपको मैं इसमें बता देता हूँ। इसमें जो द स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन विल बी 10th, मतलब आपका 10th लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 मिनट का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चंस रहेंगे। कैंडिडेट सेल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, नो मार्क विल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। मतलब आपको एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो उसके लिए नंबर नहीं काटा जाएगा। उसके बाद देयर सेल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, मतलब अगर आप 3 गलत कर दोगे तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन फॉर द सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर एग्जामिनेशन एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन का नंबर भी मिलेंगे, और बेसिकली ऐसे ही होता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो मिनिमम पास परसेंटेज है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सभी का 35%, एसटी एससी का 30% आपको मार्क्स लाना कंपलसरी है। उसके बाद द मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी सेल बी काउंटेड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टडीज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब आप सीबीटी में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाइएगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपको आगे बुलाया जाएगा। उसके बाद जो सिलेबस है सीबीटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सीबीटी का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेबस फॉर सीबीटी यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थमेटिक से आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थमेटिक से 35 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, इन सभी से, प्रॉफिट लॉस्ट, इन सभी से आपका 35 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इससे आपका 35 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस, जीके जी, इससे आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चन 120 रहेंगे। 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपका रनिंग कितना होने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देता हूँ। कांस्टेबल मेल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। आपका रनिंग यहाँ पर मेल का दिया हुआ है, कितना रनिंग करना है। आपका रनिंग के बारे में बता देता हूँ कि कितना रनिंग करना है आपको। आपको रनिंग करना है 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में। आपको लॉन्ग जंप कितना करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लॉन्ग जंप भी आपको करना पड़ेगा 14 फीट का लॉन्ग जंप मेल के लिए। उसके बाद हाई जंप आपको 4 फीट का करना पड़ेगा मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है। कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं।
फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 800 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा। 800 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा 3 मिनट 40 सेकेंड में। 800 मीटर का रनिंग 3 मिनट 40 सेकेंड में। लॉन्ग जंप आप यहाँ पर देख सकते हैं। लॉन्ग जंप 9 फीट रखा गया फीमेल के लिए और हाई जंप रखा गया 3 फीट। तो आपको पता चल गया। उसके बाद आपका यहाँ पर हाइट मैं फिर से बता देता हूँ। मेल कैंडिडेट के लिए आपका रनिंग 1600 मीटर रनिंग होने वाला है 5 मिनट 45 सेकेंड में। फीमेल के लिए होने वाला है 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर का रनिंग करना है। लॉन्ग जंप आपको करना है 14 फीट मेल कैंडिडेट के लिए और हाई जंप करना है 4 फीट मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको करना है लॉन्ग जंप 9 फीट करना है। उसके बाद हाई जंप 3 फीट करना है। उसके बाद मैं आपको हाइट के बारे में बता देता हूँ। अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए मेल का हाइट होने वाला है 165 सेंटीमीटर। मेल का हाइट होने वाला है 165 सेंटीमीटर। और फीमेल का रखा गया है, फीमेल का जो हाइट रखा गया है वो रखा गया 157 सेंटीमीटर। ये फीमेल का हाइट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी है ST SC के लिए यहाँ पर बताया गया है। ST SC कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर मेल का, फीमेल का 152। और ये चेस्ट एक्सपेंशन आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी ओनली मेल के लिए, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मेल का चेस्ट 80 से 85 होगा, फुला के 85 होगा। और अन एक्सपेंडेड कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी ST SC के लिए 76.2 से 81.2 इतना रखा गया है। उसके बाद गढ़वालीस, गोरखास, मराठास इन सभी के लिए हाइट 163, फीमेल के लिए 155 और चेस्ट 80 से 85 मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताया गया है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बताया गया है कि आपको CBT, PET, PMT इन सभी को आपको पार करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें आपको आपका जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा किया गया है वो आपको बताया गया है। उसके बाद आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि RPF कांस्टेबल का जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है 4208 है, 4208 है। पे लेवल 21,700 मिलने वाला है। एज क्राइटेरिया 18 से 28 मिलने वाला है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th पास ज़रूरी है RPF कांस्टेबल के लिए। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फ़ी जो अनरिजर्व कैटेगरी के है उसको 500 लगने वाला है और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 250 लगने वाला है। उसके बाद जो आपका रनिंग, हाइट, वेट और चेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो रिज़र्व कैटेगरी के लिए जो रनिंग मांगा गया है, रिज़र्व और अनरिज़र्व रनिंग सभी का सेम होता है। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग है 1600 मीटर का रनिंग आपका रखा गया 5 मिनट 45 सेकेंड में। फीमेल का रखा गया 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर रनिंग। लॉन्ग जंप 14 फीट 4 फीट हाई जंप मेल के लिए, 9 फीट हाई लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप फीमेल के लिए रखा गया है। हाइट आप 165 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए EWS OBC के साथ में। उसके बाद इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ वो RPF सब इंस्पेक्टर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है उसमें आपको मैं लेके चलता हूँ। तो चलिए RPF SI का नोटिफिकेशन देखते हैं। तो आप सभी के सामने यहाँ पर RPF सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के रखा हूँ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से कब भरे जाएंगे, तो 15 अप्रैल 2024 से भरे जाएंगे। उसके बाद कब तक भरे जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 14/5/2024। इसका मतलब ये है कि 14 मई 2024 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे। उसके बाद आप करेक्शन कब तक कर सकते हैं, 15 मई से लेकर 24 मई 2024 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 452 है। किसमें, RPF सब इंस्पेक्टर में। पे लेवल कितना मिलने वाला है RPF सब इंस्पेक्टर में, 35,400। उसके बाद आपका एज क्राइटेरिया कितना है, 20 साल से 28 साल रखा गया है। पे लेवल यहाँ पर 6 रखा गया। पोस्ट का नाम है
आरपीएफ सब इंस्पेक्टर। उसके बाद यहाँ पर जो आगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे जो यहाँ पर बताया गया है उसमें बताता हूँ। इसका एग्ज़ामिनेशन भी ऐसे सीबीटी से होने वाला है। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर 1/3 रखा गया है। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक नंबर आपका कट जाएगा। 3 गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। ये आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। एज क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। 20 से 25 साल आपका 1 जुलाई 2024 तक आपका 20 से 25 साल आपका एज हो जाना चाहिए। उसके बाद एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल का अपर एज लिमिट है। ओबीसी के लिए 3 साल का, और ये सब जो फीमेल कैंडिडेट है उन सभी के लिए 2 साल रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी लगने वाला है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, जो जनरल कैटेगरी ओबीसी से आते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 500 रखा गया और ओबीसी एसटी एससी के लिए रखा गया है आपका 250। ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का है। उसके बाद यहाँ पर जो आगे जो बताया गया है वो रनिंग वगैरह के लिए, उसके लिए मैं यहाँ पर आगे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, रनिंग के लिए सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 6.5 मिनट आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 6.5 मिनट आपका जो रनिंग डिस्टेंस रहेगा वो 1600 मीटर है। फीमेल के लिए यहाँ पर 4 मिनट रखा गया, 800 मीटर का रनिंग। लॉन्ग जंप हाई जंप आप यहाँ पर देख सकते हैं। लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फीट रखा गया है। हाई जंप रखा गया 3 फीट 9 इंच रखा गया है मेल के लिए। और फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 फीट रखा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइट 165 157 मेल फीमेल के लिए। रिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एसटी एससी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। और ये चेस्ट एक्सपेंशन आप देख सकते हैं, एसटी एससी के लिए 76.2 और एक्सपेंडेड में 81.2 रखा गया, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 80 से 85 रखा गया है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा रनिंग वगैरह के बाद। उसके बाद यहाँ पर जो पीईटी और पीएमटी में वो बस क्वालिफाइंग है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएमटी मतलब रनिंग और हाइट वेट टेस्ट, ये सभी का बस क्वालिफाइंग है, उसके लिए नंबर नहीं मिलेंगे। यही बताया गया है इसमें। यहाँ वैकेंसीज देख सकते हैं आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज किस में कितना कैटेगरी वैकेंसीज है आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 157, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 104, ईडब्ल्यूएस के लिए 38, टोटल 384 है मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 28 अनरिजर्व मतलब जनरल के लिए, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, टोटल 68, और 45 यहाँ पर 45 वैकेंसीज जो है वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। इतने ही था इस नोटिफिकेशन में। और यहाँ पर आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, चाहे आप किसी भी पोस्ट से हो, ग्रेजुएट हो, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। चाहे आपका बीटेक हो, चाहे आपका बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन लेवल वाला ये सब इंस्पेक्टर का ये पोस्ट है। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि सब इंस्पेक्टर का जो रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 15 अप्रैल 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा। आप करेक्शन 15 मई से लेकर 24 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। आपका एज क्राइटेरिया 20 से 28 साल होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 452 है। आपका पे लेवल 6 है, 35,400 से स्टार्ट होगा आपका सैलरी। आपका रनिंग 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करना पड़ेगा। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट में 800 का रनिंग करना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट है।
जो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगा गया अनरिजर्व कैटेगरी का 165 से मेल और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया, और एसटी एससी के लिए 160 मेल और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जामिनेशन है। आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 3 गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इस आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी में तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पर एक बात फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 लगने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी जैसे एस टी एस सी एक्स सर्विसन फीमेल माइनॉरिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इन सभी के लिए 250 लगने वाला है। एक चीज़ जो मैं भूल गया था आपको बताने, ये जो आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में जो यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th पास करना है कहीं से भी, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। नेम ऑफ पोस्ट कांस्टेबल है, पे लेवल 3 21,700। और अगर आप डिसेबिलिटी है वो तो आप नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सभी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी बताया गया है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर वैकेंसी बताया गया है, आपको एक एक कैटेगरी वाइज मैं आपको बताता हूँ वैकेंसी। अनरिजर्व के लिए आपको 1450 वैकेंसी रखा गया है। एससी के लिए 536, एसटी के लिए 268, ओबीसी के लिए 966, ईडब्ल्यूएस के लिए 357, और टोटल जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए आरपीएफ कांस्टेबल में वो 3577, 3577। फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 256, एससी के लिए 95, एसटी के लिए 47, ओबीसी के लिए 170, ईडब्ल्यूएस के लिए 63। टोटल है 631, 631, और 420 वैकेंसी वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। तो इस आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप हमारे फेसबुक पेज मराई क्लासेस के नाम पर है, उस पर जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप ये वीडियो वहाँ भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, फेसबुक का भी लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।